students, good morning everyone. In last lecture we have solved some numericals on the basis of resistivity. Today we will discuss about temperature dependence of resistance and resistivity. Let's start. Temperature dependence of resistance and resistivity. Temperature dependence of resistance and resistivity. इससे पहले हमने पढ़ा R इज इक्वल टू ML अपॉन NE² टाउ ए, ये रिलेशन हमने निकाली थी रेजिस्टेंस की। यहाँ से देखो R इज इक्वल टू क्या होता है रो एल बाई ए, और हमने रो की वैल्यू निकाली थी। यहाँ से R इज इक्वल टू क्या होता है रो एल बाई, तो ये कंप्लीट क्या हो गया था R इज इक्वल टू रो एल बाई ए। फर्स्ट देखो फॉर मेटल्स और कंडक्टर्स, फॉर मेटल्स और कंडक्टर्स, जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर को इंक्रीज करने से क्या होता है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, दैट इज T इंक्रीजेज। तो क्या क्या कंडीशन होती हैं, क्या क्या चेंज होते हैं। इलेक्ट्रॉन वाइब्रेट्स रैपिडली, दैट इज मोर वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मोर वाइब्रेशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ओके। मोर फ्रीक्वेंट कोलिजन, more frequent collisions, less relaxation time between two successive collision, less relaxation time between two सक्सेसिव कोलिजन्स, दैट इज टाउ यहाँ पे क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, ओके। एंड मोर आयनाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मोर आयनाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम क्या होते हैं इंक्रीज होते हैं, ओके। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम क्या होते हैं यहाँ पे इंक्रीज होते हैं। तो देखो यहाँ से जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो इलेक्ट्रॉन है वो ज़्यादा वाइब्रेट करते हैं, कोलिजन होता है वो मोर फ्रीक्वेंट होता है, लेस रिलैक्सेशन टाइम, ओके। ज़्यादा वाइब्रेट करेंगे तो उनके बीच का सक्सेसिव कोलिजन के बीच का टाइम क्या हो जाएगा, यहाँ से टाइम है वो क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। मोर आयनाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन क्या होंगे ज़्यादा प्रोड्यूस होंगे, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम क्या होंगे ज़्यादा होंगे, ओके। तो मेन जो चेंज होता है वो क्या होता है टाउ डिक्रीजेज एंड एन इंक्रीजेज। हमने पढ़ा था कि रेजिस्टेंस का कोज क्या होता है कोलिजन बिटवीन फ्री इलेक्ट्रॉन एंड आयंस, ओके। तो मेन कोज क्या है देखो यहाँ से, और टेम्परेचर के इंक्रीज होने से मेन क्या क्या कंडीशन चेंज होती हैं और कैसे होती हैं। विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर को इंक्रीज करने से मेन क्या क्या इंक्रीज होता है देखो, एन इंक्रीज, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इंक्रीजेज, टाउ डिक्रीजेज, रिलैक्सेशन टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन इज डिक्रीजेज। बट हियर
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है, ये क्या होता है? इनसिग्निफिकेंट, इनसिग्निफिकेंट। और रिलैक्सेशन टाइम का डिक्रीज होना, ये क्या होता है? सिग्निफिकेंट होता है। ओके, क्यों होता है ये इनसिग्निफिकेंट और टाउ सिग्निफिकेंट क्यों होता है? अभी हमने रिलेशन निकाली यहाँ से, रो इज इक्वल टू क्या होता है? m अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। इसका मतलब क्या हुआ कि n क्या हो रहा है? यहाँ से इंक्रीज हो रहा है, टाउ क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। ओके, लेकिन n जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम है, वो क्या होते हैं? इनसिग्निफिकेंट होते हैं। ठीक है, मतलब मोर आयनाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये इनसिग्निफिकेंट होता है। और टाउ डिक्रीज इन रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है? सिग्निफिकेंट होता है। क्यों होता है? बिकॉज इन कंडक्टर्स देर आर already large number of free electrons per unit volume. In conductors there are already large number of free electrons, large number of free electrons per unit volume। मतलब पहले ही वहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है? ज़्यादा है। सो इफेक्ट ऑफ n, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम का इंक्रीज होने का इफेक्ट क्या होगा? लेस होगा। ऑफ n इज लेस और नेग्लिजिबल। इसलिए ये क्या होता है? इनसिग्निफिकेंट होता है। और टाउ का डिक्रीज होना क्या होता है? सिग्निफिकेंट होता है। अब कंडीशन क्या आएगी देखो यहाँ से, तो हम जो n इंक्रीज हो रहा है इसको तो क्या कर देंगे? नेग्लेक्ट कर देंगे। ओनली अब टेम्परेचर के इंक्रीज होने से क्या हो रहा है? टाउ डिक्रीज हो रहा है। ओके, और हमने पढ़ा R जो है वो क्या होता है? ml अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ है। और रेजिस्टिविटी भी निकाली यहाँ से हमने, रो इज इक्वल टू m अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। तो देखो टाउ के डिक्रीज होने से रेजिस्टेंस क्या होगा? टाउ के डिक्रीज होने से रेजिस्टेंस क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। ओके, टाउ के डिक्रीज होने से दोनों केसेस में रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। आर और रो इंक्रीजेज विद डिक्रीज इन टाउ। इसका मतलब क्या हुआ कि टेम्परेचर के इंक्रीज करने से, टेम्परेचर के इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी क्या होती हैं? इंक्रीज होती है। ओके, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, दैट इज विद इंक्रीज इन टी, आर एंड रो ऑल्सो इंक्रीजेज। टी के इंक्रीज करने से आर और रो दोनों क्या होते हैं? इंक्रीज होते हैं। ओके, नाउ ग्राफ बिटवीन रेजिस्टेंस एंड टेम्परेचर और रेजिस्टिविटी एंड टेम्परेचर। ग्राफ बिटवीन आर और रो एंड टी टेम्परेचर, किसके लिए? फॉर कंडक्टर्स। कंडक्टर्स के लिए क्या ग्राफ होगा? ओके, क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है टेम्परेचर के इंक्रीज करने से, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी आर और रो, ये टेम्परेचर क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। ऐसे क्या होगा? इंक्रीज होगा। टेम्परेचर यहाँ पर ध्यान रखना किस में है? केल्विन के अंदर। ओके, तो ये था इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर्स। नाउ फॉर सेमीकंडक्टर्स, सेकंड पॉइंट, फॉर
सेमीकंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स के लिए क्या होगा, सेमीकंडक्टर्स के लिए भी सेम वही चीज़ रहेगी, टेम्परेचर के इंक्रीज करने से n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इंक्रीज होंगे और टाउ क्या होगा, डिक्रीज, रिलैक्सेशन टाइम यहाँ पे क्या होगा, डिक्रीज होगा। बट यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे इंक्रीज इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ये क्या रहेगा, सिग्निफिकेंट, बट डिक्रीज इन टाउ ये क्या रहेगा, इनसिग्निफिकेंट, मतलब इसका नेग्लिजिबल इफेक्ट रहेगा, इसका मेन इफेक्ट रहेगा। क्यों रहेगा, देखो बिकॉज in semiconductors, because in semiconductors the free charge carriers, that is electrons and holes, free charge carriers electrons and holes per unit volume, per unit volume increases, पर यूनिट वॉल्यूम इंक्रीजेज। यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे मेन कंडीशन क्या होगी, देखो कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से एन क्या होता है, इंक्रीज होता है। सेमीकंडक्टर में, कंडक्टर में क्या इफेक्ट है, सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर इंक्रीज करने से मोर कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक होते हैं, और मोर कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक होने से फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। पहले क्या थे, कम थे, अब नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन चार्ज कैरियर क्या हो जाते हैं, ज़्यादा हो जाते हैं। ज़्यादा होने से यहाँ पे एन क्या होता है, इंक्रीज होता है, और टाउ जो डिक्रीज होता है वो क्या रहता है, इनसिग्निफिकेंट रहता है। ओके, तो इस कंडीशन में क्या होगा, देखो टेम्परेचर इंक्रीज करने से, अब मेन कंडीशन क्या आ गई, टेम्परेचर इंक्रीज करने से एन क्या होगा, इंक्रीज होगा। ओके, देखो आर और रो एन पे कैसे डिपेंड करते हैं। अब हमें पता है कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से एन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। आर इज इक्वल टू क्या है, एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ ए, एंड रो इज इक्वल टू एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। देखो आर और रो क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन है। एन इंक्रीज हो रहा है, एन इंक्रीज हो रहा है टेम्परेचर इंक्रीज करने से, एन इंक्रीज हो रहा है तो आर क्या होगा, डिक्रीज होगा। आर डिक्रीजेज व्हेन टी इंक्रीजेज। इसका मतलब क्या हुआ, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी डिक्रीजेज फॉर सेमीकंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स के लिए। ओके, ग्राफ बिटवीन आर और रो विद टेम्परेचर, ग्राफ बिटवीन आर और रो विद टेम्परेचर फॉर सेमीकंडक्टर। टेम्परेचर इन केल्विन, आर और रो। यहाँ पे टेम्परेचर के इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो ये ग्राफ बन जाएगा यहाँ से। ओके, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, 4 अलॉयज। अलॉयज के लिए क्या होता है, अलॉयज में मेनली हम यूज करेंगे निक्रोम, मैंगनीन और कांस्टेंट।
ओके, अलॉयज के लिए क्या होगा, देखो अलॉयज में क्या होता है, कोई इफेक्ट नहीं होता टेम्परेचर का, कोई इफेक्ट नहीं होता टेम्परेचर का, नो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन अलॉयज लाइक निक्रोम, मैंगनीज और कॉन्स्टेंटाइन। इसका मतलब कि अलॉयज क्या होती हैं, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर होती हैं, इसलिए इनका काफ़ी यूज है, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज होने से रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है और यहाँ पे रेजिस्टेंस इंक्रीज नहीं हो रहा है, तो इनका काफ़ी जगह यूज भी होगा। ओके, अब टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होता है, यहाँ पे देखो विद इंक्रीज इन टेम्परेचर एन क्या होगा, इंक्रीज होगा, और टाउ क्या होगा, डिक्रीज होगा। एन इंक्रीज और टाउ क्या होगा, डिक्रीज होगा। बट बोथ फैक्टर्स आर सिग्निफिकेंट हियर, दोनों फैक्टर यहाँ पे क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट होते हैं, एंड कंपनसेट ईच अदर, एंड कंपनसेट ईच अदर, और एक दूसरे को क्या करते हैं, कंपनसेट करते हैं। ठीक है, देखो यहाँ से R इज इक्वल टू क्या था, ml अपॉन n ई स्क्वेयर टाउ ए था, और रो इज इक्वल टू m अपॉन n ई स्क्वेयर टाउ। R एंड रो दोनों क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू n और टाउ, दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है n और टाउ के। यहाँ पे एक चीज़ क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, दूसरी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, और दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, कंपनसेट करते हैं। मतलब एक जितनी इंक्रीज हो रही है उतनी दूसरी क्या होगी, डिक्रीज होगी, और फिर टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। इसका मतलब रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी ऑफ अलॉय डज नॉट डिपेंड ऑन द टेम्परेचर। ओके, और वैसे आप एक्चुअल में देखोगे तो स्लाइटली क्या होता है, इंक्रीज होता है रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी इनका। देखो यहाँ से टेम्परेचर के इंक्रीज करने से आर और रो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी क्या है, ना तो इंक्रीज हो रही है ना ही डिक्रीज हो रही है। इसका मतलब क्या है, कांस्टेंट, दैट इज रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी ऑफ alloys does not depends on the temperature, that is independent of temperature होती हैं। बट आप एक्चुअल में देखोगे तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि स्लाइटली क्या होता है, इंक्रीज होता है रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। तो हम ग्राफ बनाएंगे तो इस टाइप से ग्राफ बनाएंगे, ध्यान रखना इनका ग्राफ भी इस टाइप से ग्राफ बनेगा, आर और रो एंड टेम्परेचर इन केल्विन। तो ध्यान रखना ये फॉर अलॉयज के लिए। अब अलॉयज का मतलब क्या है, मैंगनीन, कॉन्स्टेंटाइन, निक्रोम एटसेट्रा। अब इनका मेन यूज अभी आगे पढ़ेंगे कि क्यों यूज की जाती है और कहाँ यूज की जाती हैं। ये क्या होती हैं, मैंगनीन और अलॉय, मैंगनीन अलॉय और कॉन्स्टेंटाइन क्या होती हैं, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर होती हैं, और इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर है, सो दे आर यूज्ड टू मेक द स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस। स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस बनाने के लिए यूज की जाती हैं। तो आगे देखेंगे हम अलॉयज में, पढ़ें भी गए आगे। नेक्स्ट, टेम्परेचर कोफिशिएंट। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। अभी हमने पढ़ा टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी, कि टेम्परेचर के इंक्रीज और डिक्रीज करने से रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी कैसे चेंज होते हैं। नाउ टेम्परेचर कोफिशिएंट,
experimentally it was found that, जब एक्सपेरिमेंट किया तो ये फाउंड हुआ ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, टेम्परेचर को जब हम इंक्रीज करते हैं फ्रॉम T टू T प्लस dt, ओके, T से T प्लस dt अगर टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं देन रेजिस्टेंस चेंजेज फ्रॉम R टू R प्लस dr, तो रेजिस्टेंस है वो R प्लस dr हो जाता है। पहले टेम्परेचर T था तो रेजिस्टेंस R था, फिर हमने टेम्परेचर चेंज किया तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, R प्लस dr हो गया, ओके। देन जो चेंज इन रेजिस्टेंस है dr, कितना रेजिस्टेंस चेंज हुआ किस पे डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल रेजिस्टेंस, ओके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल रेजिस्टेंस। ओरिजिनल R नोट ले लेते हैं, R नोट टू R नोट प्लस dr ले लेते हैं, ठीक है। इसको भी आप चाहे तो T नोट प्लस dt यूज कर सकते हो, यहाँ से इसको भी T नोट ले लेते हैं, T नोट टू T नोट प्लस dt, ओके। तो टेम्परेचर के साथ जो रेजिस्टेंस चेंज हुआ वो चेंज इन रेजिस्टेंस क्या है, dr डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R नोट, dr डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर dt, एंड dr डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R नोट dt। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल खोलेंगे तो कांस्टेंट आएगा, वो क्या है, अल्फा R नोट dt। ये क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी विच इज नोन एज कोफिशिएंट ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस। अल्फा यहाँ पे क्या है, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस, अल्फा इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस। अब इसका फॉर्मूला क्या आता है, देखो हमने निकाला यहाँ से जो dr है इज इक्वल टू R नोट dt, अल्फा R नोट dt के इक्वल है, ठीक है। इंटीग्रेशन कर दें हम यहाँ से इनिशियल टू फाइनल, इनिशियल हमने मान लिया R नोट इनिशियल ले लिया, RF फाइनल रेजिस्टेंस ले लिया, ठीक है। तो यहाँ से भी इंटीग्रेशन कर दे टेम्परेचर, टेम्परेचर इनिशियल क्या था और फाइनल क्या था, इनिशियल मान लिया हमने Ti नाम दे दिया और फाइनल को Tf नाम दे दिया, T नोट या Tf भी ले सकते हो आप, जो आपको अच्छा लगे वो यूज कर लेना यहाँ से, ठीक है। अगर अल्फा कांस्टेंट है, अगर अल्फा यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है, 90% या 90% टाइम्स क्या होगा, अल्फा कांस्टेंट होता है विद टेम्परेचर, ओके। देन dr R नोट टू RF इज इक्वल टू R नोट अल्फा dt, ये लिख सकते हैं। यहाँ पे हमने क्या लिया है, अल्फा इज कांस्टेंट विद टेम्परेचर, और 90% टाइम्स क्या रहता है, कांस्टेंट ही रहता है, ठीक है। कुछ कंडीशन होती है अल्फा भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से कांस्टेंट लेके चल रहे हैं हम यहाँ पे। इंटीग्रेशन किया तो यहाँ पे क्या बच गया, R, लिमिट डायरेक्ट रख देते हैं, RF माइनस R नोट इज इक्वल टू R नोट अल्फा TF माइनस TI, ओके। RF इज इक्वल टू R नोट अल्फा TF माइनस TI प्लस R नोट, इसको इधर ले आए, ठीक है। RF इज इक्वल टू R नोट यहाँ से कॉमन ले लिया तो ये तो क्या बच गया, 1 प्लस अल्फा TF माइनस TI, ओके। ये हमारा क्या हो गया, फॉर्मूला, इसका यूज करेंगे। RF इज इक्वल टू R नोट इंटू 1 प्लस अल्फा TF माइनस TI, इसको हम और क्या लिख सकते हैं, DT भी लिख सकते हैं, ठीक है। देखो
आर एफ इजिकल टू आर नोट इंटू 1 प्लस एल्फा डी टी। ओके, सिमिलरली फॉर रो रेजिस्टिविटी के लिए रो एफ इजिकल टू रो नोट इंटू 1 प्लस एल्फा डी टी। सिमिलरली ये क्या हो जाएगा, रेजिस्टिविटी के लिए हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हमें अल्फ़ा की वैल्यू निकालनी है तो इनसे अल्फ़ा की वैल्यू भी निकाल सकते हैं हम यहाँ से। ठीक है, दोनों से अगर अल्फ़ा की वैल्यू निकालनी है तो अल्फ़ा वो क्या जाएगा, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस और टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। ठीक है, तो देखो यहाँ से अगर वैल्यू निकालें हम अल्फ़ा की तो क्या जाएगा, यहाँ से आर एफ माइनस आर नोट, उसको इधर लेके आए तो आर एफ माइनस आर नोट था ही वो वहाँ से, और डी टी यहाँ पर क्या जाएगा, नीचे आ जाएगा, आर नोट भी इसके साथ है। ठीक है, देखो वैल्यू निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे, ये था आर एफ माइनस आर नोट, उसको इधर लेके आया था, और ये क्या था, आर नोट अल्फ़ा डी टी। यहाँ से आर एफ माइनस आर नोट अपॉन आर नोट इंटू डी टी इजिकल टू क्या बच गया, अल्फ़ा बच गया। तो अल्फ़ा क्या आ गया, आर एफ माइनस आर नोट अपॉन आर नोट इंटू डी टी। इसका मतलब क्या हो गया, इसको और क्या लिख सकते हैं, चेंज इन रेजिस्टेंस, चेंज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट ओरिजिनल रेजिस्टेंस पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर, पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर। ओके, सिमिलरली फॉर हम रेजिस्टिविटी के लिए निकाल सकते हैं रो एफ माइनस रो नोट अपॉन रो नोट इंटू डी टी। ठीक है, तो इसके लिए भी लिख सकते हैं रो एफ माइनस रो नोट अपॉन रो नोट इंटू डी टी। ये किसके लिए आ जाएगा, रेजिस्टिविटी के लिए, टेम्परेचर कोफिशिएंट फॉर रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। ओके, इसमें आप ध्यान रखना कि वैसे आप मेन इक्वेशन पढ़ोगे टेम्परेचर कोफिशिएंट की, तो जो मेन इक्वेशन होती है वो इक्वेशन थोड़ी सी चेंज मिलती है यहाँ से कि आर एफ फिजिकल टू आर नोट इंटू, इसमें दो टेम्परेचर कोफिशिएंट होते हैं अल्फ़ा और बीटा, दो अलग अलग यूज करते हैं, 1 प्लस अल्फ़ा टी एफ माइनस टी नोट प्लस बीटा टी एफ माइनस टी नोट का स्क्वायर। आर एफ इजिकल टू आर नोट इंटू 1 प्लस अल्फ़ा टी एफ माइनस टी नोट प्लस बीटा टी एफ माइनस टी नोट का होल स्क्वायर, ये मेन इक्वेशन होती है। बट जो बीटा होता है वो नेग्लिजिबली स्मॉल होता है। ठीक है, बीटा की जो वैल्यू होती है वो स्मॉल या नेग्लिजिबली स्मॉल होती है फॉर प्योर मेटल्स, फॉर प्योर मेटल्स आप बोल सकते हो, फॉर प्योर मेटल्स बीटा इज नेग्लिजिबली स्मॉल। सो आर रेजिस्टेंस के लिए हम क्या यूज करते हैं, सो रेजिस्टेंस आर एफ फिजिकल टू आर नोट इंटू 1 प्लस अल्फ़ा टी एफ माइनस टी नोट, इसलिए हम इसका यूज करते हैं। मेन जो इक्वेशन होती है वो ये होती है। ठीक है, अब आता है कि अलॉय वगैरह के लिए आप ग्राफ देखो टेम्परेचर के साथ, तो क्या क्या ग्राफ होते हैं, एक में बना लेते हैं हम रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी का। रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी एंड टेम्परेचर। अगर हम देखें कंडक्टर्स के लिए तो हमने लास्ट में भी देखा था, अभी एक में ग्राफ बना लेते हैं। कंडक्टर्स के लिए क्या होता है, रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ इंक्रीज होता है, इस टाइप से ग्राफ बनता है फॉर कंडक्टर्स। ठीक है, सेमीकंडक्टर के केस में हमने देखा सेमीकंडक्टर में डिक्रीज होता है, इस टाइप से ग्राफ आ जाएगा फॉर सेमीकंडक्टर्स। ओके, अगर हम किसी अलॉय के लिए देखें तो अलॉय के लिए क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है फॉर अलॉय, इस टाइप से ग्राफ आता है फॉर अलॉयज। अलॉयज में हम मेनली क्या होते हैं,
मैंगनीन कांस्टेंट, ठीक है। अलॉयज के लिए ग्राफ ही आता है थोड़ा सा इस टाइप से, ठीक है। मैंगनीन कांस्टेंट एंड यूरेका, निक्रोम और भी बोल सकते हो आप, बोलना हो तो यूरेका, निक्रोम एटसेट्रा, ठीक है। और ग्राफ अगर आप देखो, कॉपर के लिए ग्राफ देखो तो कॉपर के लिए थोड़ा सा चेंज होता है ग्राफ, वो अलग से देख लेते हैं। कॉपर के लिए या फिर सुपर कंडक्टर के लिए ग्राफ थोड़ा सा चेंज होता है। सुपर कंडक्टर के लिए चलो इसी में बना देते हैं। सुपर कंडक्टर के लिए ग्राफ इस टाइप से बनता है, ये सुपर कंडक्टर्स के लिए। सुपर कंडक्टर में रेजिस्टिविटी क्या होती है, डिक्रीज होती है एंड जीरो एट स्मॉल टेम्परेचर। ये पढ़ेंगे हम फिनोमिना सुपर कंडक्टिविटी और सुपर कंडक्टर्स। सुपर कंडक्टिविटी क्या होता है, द फिनोमिना ऑफ कंडक्टर और अलॉय इन विच दे शोज ऑलमोस्ट जीरो रेजिस्टेंस एट ए वेरी लो टेम्परेचर, ओके। कॉपर, फॉर कॉपर ये ग्राफ बनेगा, ठीक है। तो ये आप सिंपली वैसे ग्राफ ध्यान रखना ही